aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So recently G20 समिट है और इंडिया लीडर भी है. इस केस में हमें इंडिया की जो सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी इसको हम G20 नेशंस के साथ कंपेयर करेंगे. और ये जो कंपैरिजन है ये लगभग शुरू होगा 90s-70s के अराउंड से लेके 2022 तक में डिफरेंट जो मेट्रिक्स हैं उसमें कैसा कैसा इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंट्री से. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. After that, we'll see what is the way ahead. Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start. Why news? 18 G20 समिट जो दिल्ली में हुआ था 9 और 10 सितंबर को, इसका थीम आप याद रखेंगे, दैट वाज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. ये जो ग्लोबल फोरम था इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए, जैसे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड डिजिटलाइजेशन. नाउ हाउ हैव बीन द परफॉर्मेंसेस. अगर हम सबसे पहले जीडीपी की बात करें, सबसे पहले जीडीपी क्या है? जीडीपी बेसिकली ग्रॉस वैल्यू होती है. जितने भी रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं उस इकोनॉमी में, उनको बेसिकली उनकी जो इनकम है, उनकी जो वैल्यू है, उसको डिवाइड किया जाता है मिड ईयर पॉपुलेशन से. सो ये आपका जीडीपी पर कैपिटा है. 1970 अराउंड इंडिया की जो रैंक थी वो 18 थी, जो 19 रीजन जो एनालाइज हुए थे, एंड जिसमें जीडीपी जो था दैट वाज अराउंड 111.97 यूएस डॉलर. 2022 में यही जीडीपी जो है वो रेज हुआ 2388 यूएस डॉलर. लेकिन अभी भी जो 19 रीजन्स थे उनमें सबसे बॉटम पर इंडिया है. देन द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द नेक्स्ट थिंग. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली कंपोजिट मैट्रिक्स होता है जो ओवरऑल अचीवमेंट देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट में. इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है विच इज द SDG 3. Expected years of schooling 4.3. This is a sustainable development goal. Then mean year of schooling, it was around 4.4. Then not around, ये इसका पार्ट है. एंड ग्रॉस नेशनल इनकम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.5 में आता है. तो ये चार इसके इंडिकेटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम. इफ वील कंपेयर, सो 1990 में इंडिया लगभग 0.43 पर था, जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है. उस टाइम पे इंडिया लोअर एंड पर आया था अमंग द 19 कंट्रीज. 2021 की अगर हम बात करें तो HDI जो इंप्रूव हुआ है वो 0.63 हुआ है. लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन स्टिल इंडिया जो है वो सबसे बॉटम लिस्ट पर है अगर हम 19 रीजन्स को कंपेयर करेंगे. तो हेल्थ मेट्रिक्स की बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखेंगे तो 1990 अराउंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अराउंड 45.22 ईयर्स. And now life expectancy is around in 2021 it is around 67.24 years. So यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है, नोटेबल इंक्रीज है. सो ये जो इम्प्रूवमेंट है इससे हम साउथ अफ्रीका को पास कर गए हैं इस रिस्पेक्ट में, ऑल्दो चाइना से अभी भी पीछे है. इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वर अराउंड 88.8 इन द 1990 एंड 2021 में रेट हो गया है 25.5. ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, लेकिन अभी भी इंडिया जितने भी 20 रीजन है उनमें से 19th पोजीशन पर है अगर कंपेयर करेंगे तो. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, वो लोग जो 15 साल से ज़्यादा है अगर उनको 20 रीजन्स में कंपेयर किया जाए तो 1990 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था इट वाज अराउंड 54%. एंड इंडिया की जो रैंक थी 18 थी, इटली से ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा. 21-22 में इंडिया बेसिकली स्लिप किया है इसमें, एंड बेसिकली केवल इटली के आगे है और जो रेट है दैट इज अराउंड 49.5%. सो इट हैज ड्रॉप. वुमेन का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में अगर हम बात करेंगे 19 रीजन्स को, इसमें साउथ अरेबिया एक्सक्लूडेड है. देन इंडिया का जो शेयर है वुमेन के साथ पार्लियामेंट में इट वाज अराउंड 88.1% इन 1998 एंड इट इंक्रीज अबाउट 14.9% इन 2002. सो अगर इसको कंपेयर करेंगे G20 कंट्रीज से, यूरोपियन यूनियन से, तो इंडिया की जो रैंक है वो 15 थी और वो डिक्लाइन हुई है 18th पर, एंड इट इज जस्ट अहेड ऑफ द जापान. एनवायरमेंटल प्रोग्रेस ये एक चीज है जिसमें इंडिया अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है. 1990 में लोएस्ट एमिटर था इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड ये इंडिया की जो लो कार्बन एमिशन था उस टाइम पे वो उसको इंडिकेट करता है. 2022 में भी इंडिया जो है वो लोएस्ट एमिटर ऑफ CO2 है अमंग द सेम रीजन्स. सो एक कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखाता है. रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन की बात करेंगे तो 1990 में मोस्ट ऑफ द G20 कंट्रीज थी, जिसमें अगर यूएस और मैक्सिको को हटा दें, वो केवल 2% से कम इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो अपना रिन्यूएबल से यूज करते थे. 2015 में इंडिया ने कुछ प्रोग्रेस बनाई, जबकि इंडिया में 5.36% जो इलेक्ट्रिसिटी है
वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है. यू कैन नोट दिस पॉइंट डाउन इन अ कॉपी बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड फॉर आंसर राइटिंग. रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहता है यूपीएससी. देन हियर आर द ग्राफ्स. इस ग्राफ में बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा है, ये 1970 का कंपैरिजन है. एंड यहाँ जीडीपी पर कैपिटा में थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एक इंक्रीज है, बट स्टिल ये बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में लो है. देन ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. इंडिया स्टूड हियर इन अराउंड 1990 एंड नाउ इंडिया इज हियर जस्ट मोर देन द इटली. सो हियर वी आर. देन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. इंडिया वाज अराउंड हियर इन 1990 एंड इंडिया इज हियर in basically 2021. Then if we'll compare chart of women participation, so women participation in 1970 were around this much and now women participation है इतना, जो कि जापान से थोड़ा सा ही ज़्यादा है. सो इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑल ओवर सारी चीज़ों में, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो रिलेटिवली कम हुआ है. व्हाट इज द वे अहेड? इंडिया को पॉलिसीज प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जो कि एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ दें, जो लोएस्ट स्टार्टा है सोसाइटी का उस पर पहुंचने के लिए मार्जिनल कम्युनिटीज़ की हेल्प हो, रूरल डेवलपमेंट हो, स्किल एनहेंस प्रोग्राम हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. पॉलिसी एफर्ट्स जो हैं ये एक ग्रेटर इनकम ऑफ अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, स्पेशली यूथ के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट लैंडस्केप बनाने के लिए. इंडिया का जो प्राइमरी फोकस हो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर हो, इसको कम करने के लिए. तो इसके लिए टारगेटेड हेल्थ इंटरवेंशंस होने चाहिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स होने चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए खास करके सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो इन पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को जेंडर इक्वालिटी के प्रमोट किया जा सकता है, वुमेन के एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, लीडरशिप हो, वर्कफोर्स दोनों में. So now we'll discuss our today's prelims practice question. So which of the following statements is not correct regarding the G20? Now G20 summits are attended by finance ministers and central bank governors of the member countries only. India never hosted any G20 summit. Its main aim is to eliminate poverty from the world. Its meetings are held annually. So next, now we have our main practice question. So discuss India's ranking in women's parliamentary representation among the G20 nations. Explain the importance of gender equality in the political leadership and propose the strategies to enhance women participation in politics and leadership roles for India's overall development. So you can try this at home. So this was all about today's video and session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.